मित्रों नमस्कार। हमारे साथ प्रिय शिष्य दीपक उपस्थित हैं। दीपक, आज किस विषय के साथ आप आए हुए हैं? सर, आज हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका? जी हाँ, यह तो रोचक तथ्य है। जिसका विश्व में चौथा सबसे बड़ा स्थान है। विश्व में चौथा? जी। वाह, वाकई। पहला तो हो गया एशिया और दूसरा सर एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका हो गया। अफ्रीका महादेश। जी। उसके बाद उत्तरी अमेरिका हो गया। उत्तरी अमेरिका तीसरा। उसके बाद चौथा स्थान दक्षिण अमेरिका का ही है ना? अच्छा दीपक, यह बताएं कि यह जो दक्षिण अमेरिका महादेश है, जी, इसमें कुल कितने देश हैं? 12 देश हैं सर। सिर्फ 12? जी। सिर्फ 12 देश हैं और विश्व में इसका चौथा स्थान है। वो कैसे? क्योंकि सर इसमें से कुछ कुछ देश जो है ना इसका बहुत बड़ा है। कुछ कुछ देश ऐसे हैं जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। जी। जैसे कि ब्राजील हो गया। जी है ना? जी। ब्राजील के बाद अर्जेंटीना हो गया। जी सर। है ना? जी। तो ब्राजील और अर्जेंटीना, ये जो दो देश हैं, उनका विश्व के 10 देशों में क्या होता है? स्थान होता है। जी। जब हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े देश के बारे में, जी सर, तो वह कौन सा है? विश्व के सबसे 10 बड़े देश, पहला तो रूस है। हाँ, रशिया के बाद? रूस के बाद चीन है। कनाडा है। कनाडा है सर। उसके बाद चीन है। उसके बाद चीन है। चीन है। उसके बाद यूएसए है। यूएसए है। हाँ, उसके बाद बताते चले आप। यूएसए के बाद ब्राजील है। यूएसए के बाद ब्राजील। ब्राजील के बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया के बाद अर्जेंटीना का स्थान आता है। अर्जेंटीना। जी। और उसके बाद कजाकिस्तान और उसके बाद अल्जीरिया। जी, अल्जीरिया। तो विश्व के ये 10 बड़े देश हैं, जिसमें अकेले ब्राजील का जो क्षेत्रफल है वह 85,14,877 वर्ग किलोमीटर है। जी सर। जब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए, कहाँ 32-87 है और कहाँ 85 है। कितना विशाल है यह ब्राजील देश। जी सर। है ना? इसी कारण से जो है इसका स्थान विश्व में 5वां आता है। ब्राजील विश्व में 5वां बड़ा देश है और भारत 7वां बड़ा देश जी है ना? जी। और भारत के बाद जस्ट अर्जेंटीना हो गया। 27,66,890 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, है ना? जी। तो आज दीपक दक्षिण अमेरिका के बारे में रोचक जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ है। तो दीपक, क्या खास जानकारियां देंगे आप? आगे बढ़े। इसके 12 देशों के नाम मैं बताना चाहूँगा। 12 देशों के नाम? जी हाँ, बोल दीजिए, अत्युत्तम रहेगा। तो पहला हो गया अर्जेंटीना। दूसरा हो गया बोलीविया। हाँ, बोलीविया। तीसरा ब्राजील। चौथा चिली। 5वां कोलंबिया। बिल्कुल बिल्कुल। और छठा जो है इक्वाडोर। 7वां है गयाना, सॉरी। हाँ। उसके बाद पैराग्वे, पेरू, सुरीनाम और उरुग्वे और वेनेजुएला। जी। ये 12 देश हो गए, है ना? जी सर। तो ये 12 देश हैं, जिसमें कुछ बड़े देश हैं, कुछ छोटे देश हैं, और इनमें से जो कुछ देश हैं जी, वे फुटबॉल खेल के प्रेमी हैं, है ना? जी। अक्सर आपने देखा होगा कि ब्राजील ने कई बार चर्चा जिसका अभी हम लोग किए हैं, तो वो तो बड़ा देश है ही। हाँ, और फुटबॉल प्रेमी भी हैं साथ। हाँ। जी। अगर हम विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल के बारे में बात करेंगे तो विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा। जी, है ना? सर्वाधिक लोग। जी। ऐसे सोचते हैं क्रिकेट बहुत सारे देश नहीं खेलते हैं, नहीं, है ना? लेकिन फुटबॉल खेलने में बहुत सारे देशों की क्या है? रुचि है ना? जिसमें ब्राजील कहें तो ब्राजील ने कई बार विश्व कप के खिताब भी जीते हैं, है ना? जी सर। ब्राजील का
बहुत स्थान रहा है। ब्राज़ील के बाद जी अर्जेंटीना भी खेलता है, जी उरुग्वे भी खेलता है ना। जी ये सारी देश फुटबॉल खेलने में क्या है, अग्रणी हैं। जी। तो दीपक ने उन 12 देशों के नाम बताया। दीपक, और सर उत्तरी अमेरिका का, अभी कौन अमेरिका, हम लोग दक्षिणी दक्षिण अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका जो है भौगोलिक विशेषता भी बहुत है। जैसे मान के चलिए वहाँ पे अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी में जानी जाती है, और उसका जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर है। हाँ, 10 किलोमीटर तक है जी। तो सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 किलोमीटर जो नदी का चौड़ाई है, तो वो नदी कितना वाकई भयावह होगी। ऐसा कहा जाता है कि विश्व की जो पहली 7 नदियां हैं, है ना जी ब्राज़ील, वो अमेजन को छोड़ के, जी अगर हम 7 नदियों की बात करते हैं तो उसका जो संयुक्त जल प्रवाह है जी उससे भी कई गुना तीव्र इसका जल प्रवाह है। इसीलिए यह क्या है, खतरनाक नदी है जी, खतरनाक विशाल नदी है ना। और इस पे आज तक पुल नहीं बन पाया। जैसे, हाँ, जैसे दुनिया में हर नदी पर पुल, बांध, ये सब बना दिया गया है, लेकिन ये नदी पर पुल नहीं बनाया गया, क्योंकि पुल आज तक नहीं बना, क्योंकि इसका चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा गहरा पानी है, गहरा पानी है, विशालता है जी, है ना। विशालता और गहराई के कारण यह सबसे बड़ी नदी है, और आज तक इस नदी में पुल का निर्माण नहीं हुआ है ना। जी सर। अच्छा, यह जो अमेजन नदी है वह कितने देशों से होकर गुजरती है, आप बता दें उनके नाम। अमेजन नदी जो है सर, वह तो, अमेजन नदी तो हो गया ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया। जी, यही 3-4 देशों से होकर गुजरती है। ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर और वेनेजुएला, है ना। इतने सारे देशों से यह नदी गुजरती है ना जी। अब आइए दक्षिण अमेरिका में और भी है, जैसे एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला भी है, हाँ जी। तो एंडीज पर्वतमाला के बारे में आप एक रोचक बात बोलें। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई सर 7000 से 8900 किलोमीटर, 8900 किलोमीटर तक है, यानी 8900 किलोमीटर तक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सर आप ही बताएं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जी सर, जी जी। उसके बाद इसका शिखर का नाम, शिखर जो है माउंट ओटावा है क्या? एंडीज पर स्थित सबसे ऊंचा शिखर का नाम माउंट एकांकागुआ है। ओह, एकांकागुआ, सॉरी, हाँ, माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, याद रखिएगा जी। शांत ज्वालामुखी पर्वत है उस पर। तो माउंट एकांकागुआ वही चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर ही यह इसका लोकेशन होगा, है ना। माउंट एकांकागुआ का जो है ऊंचाई 6962, हाँ 6962 मीटर है जी, है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 पॉइंट समथिंग है, हाँ होगा, है ना। तो यह एकांकागुआ सबसे ऊंचा शिखर है ना जी सर। उसके बाद और भी कुछ रोचक तथ्य हैं। और भी रोचक तथ्य ये है सर, उसके बाद अटाकावा की, ऐसे कुछ अटाकामा मरुस्थल। जी, अटाकामा मरुस्थल भी इनकी विशेषता। अटाकामा मरुस्थल जो है वह चिली में है। चिली में, जो इनकी विशेषता को और भी बढ़ा देती है। ये सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है। हाँ, पृथ्वी के सबसे शुष्कतम स्थानों में से एक है जी। अच्छा, आप एक चीज मिस कर गए जी। एंडीज पर्वतमाला कितने देशों में स्थित है, उसके नाम तो आपने बताया नहीं, बता पाएंगे? एंडीज पर्वतमाला सर, एक तो हो गया अर्जेंटीना जी, अर्जेंटीना के बाद हो गया चिली जी, चिली के बाद हो गया कोलंबिया, है ना जी, उसके बाद इक्वेडोर हो गया, पेरू हो गया, उसके बाद वेनेजुएला हो गया। कुल 7 देश से गुजरता है। हाँ जी, हाँ, कुल 7 देश हो गए जी, हाँ कुल 7 देश। एंडीज पर्वतमाला 7 देशों में स्थित है। जी सर। तो चलिए, दीपक ने आज
दक्षिण अमेरिका महादेश के बारे में। और सर संस्कृति और भाषा तो हम लोग नहीं बोले हैं। हाँ, आप बताएं। संस्कृति और भाषा का अगर बात किया जाए तो अधिकांश आबादी स्पेनिश, यानी 9 देशों में स्पेन का भाषा बोला जाता है, और पुर्तगाली जो है ब्राजील में बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस महाद्वीप में। चलिए संक्षेप में हम राजधानी बता देते हैं। सबसे पहले आते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जी, है ना। उसके बाद बोलीविया। बोलीविया का लापाज। लापाज जी। ब्राजील। ब्राजील का ब्रासिलिया। ब्रासिलिया या ब्राजीलिया, ब्राजीलिया है ना? जी। हाँ, ब्राजीलिया हो गया। उसके बाद चिली का सेंटियागो है। हाँ। और कोलंबिया का बोगोटा। बगोटा सॉरी, बगोटा या बगोटा जी, है ना। उसके बाद इक्वेडोर आ गया। इक्वेडर का क्विटो। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गयाना। जॉर्ज टाउन। गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन जी, जॉर्ज टाउन। उसके बाद पैराग्वे का असनसियान जी। हाँ। पेरू का लोमा नहीं, लीमा। लीमा। पेरू का लीमा। सूरीनाम का परमारिबो। सूरीनाम का परमारिबो। हाँ। उरुग्वे का मोंटेविडियो जी। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। और उसके बाद एक बच गया कौन? उसके बाद वेनेजुएला जी। वेनेजुएला की राजधानी काराकस, है ना जी सर। तो चलिए इसी राजधानी के साथ हम दक्षिण अमेरिका देश के बारे में चर्चा को विराम देते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसी का ब्राजील जो देश है, हाँ, उसके बारे में जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, ब्राजील के बारे में जानकारी लेकर अगली बार हम लोग आएंगे। चलिए, श्रवण और सराहना हेतु आप सभी को धन्यवाद। प्रणाम।